अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है। मैं इंडिया दिल्ली का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरे बेटे उमर की तस्वीर है। अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से इसकी पैदाइश 22 मार्च 2021 में हुई थी और आज 22 मार्च 2022 है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है। दोस्तों, घड़ी की सेकंड वाली सुई भी हमें हमेशा इसी बात का इशारा करती है कि हमारी ज़िंदगी का वक्त हर सेकंड घट रहा है। अगर हमारी गुज़िश्ता ज़िंदगी राहत और आराम से, खुशियों से, नेक राह पर गुजरी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, और अगर दुख, तकलीफ़, परेशानी हालातों में गुजरी है तो आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक राह पर चलने और खुशियाँ मांगने की दुआ करें, ना कि बर्थडे मनाएं, केक काटें, बर्थडे के नाम पर दावतें खाएं और खिलाएं। ये अमल इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के लिए बिल्कुल हराम है। ये यहूद व नसारा की खुराफात है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि किसी इंसान के पास से कोई चीज़ कम हो जाती है, घट जाती है, ख़त्म हो जाती है या छिन जाती है तो उस चीज़ का गम, अफसोस किया जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। हमारे बच्चे की ज़िंदगी कम हो रही है और हम खुशियाँ मना रहे हैं। अच्छा, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इस खुराफात को अनजान, अनपढ़ या दीन से दूर भटके लोग कर रहे हैं। इस हराम काम में हाजी, नमाजी, पढ़े लिखे, समझदार लोग भी फखरिया खुशियां मनाते हैं। अगर आप किसी दीनदार आदमी से मालूम करो कि हाजी साहब आप ये सब क्या कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा, बच्चे नहीं मानते। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे दीनदारों को, जो एक हराम काम को अपने घर में खुशी के तौर पे मनाते हैं और बहाना होता है बच्चे नहीं मानते। कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी डे, कभी फ्रेंडशिप डे, कभी वैलेंटाइन डे, कभी मदर डे। क्या बात है, मदर डे। जो इंसान अपनी माँ से कभी सीधे मुंह बात ना करता हो, उनकी किसी बात का ख्याल ना रखता हो, सबसे पहले मदर डे पर वो इंसान स्टेटस पर सुनहरी लाइन लगाकर अपनी माँ का हक अदा करता है। और आजकल वैसे भी बहुत सारे नेक काम मोबाइल फ़ोन से ही करके इंसान जन्नत का हकदार बन जाता है। याद रखिए, बच्चों का नाम लेकर बहाना करके आप बच नहीं सकते। इस सारे गुनाह का टोकरा घर के जिम्मेदार पर है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस खुराफात को घर से ख़त्म नहीं करते तो आप तो एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और ये हराम काम आपके घर में होता रहेगा और आपको इसका गुनाह मिलता रहेगा। खुदा का खौफ कीजिए और अपनी रहती ज़िंदगी में इस हराम काम को अपने घरों से बिल्कुल ख़त्म कराइए और अपने बच्चों को बर्थडे में दूसरे घरानों में भी जाने से रोकिए। अरे आप अपने बच्चों के बीमार होने से, उनका कैरियर ख़राब होने से, उनके बर्बाद होने से कितना डरते हैं, कितना फिक्रमंद रहते हैं। अरे हाजी साहब, नमाजी साहब, आपके बच्चों की आखिरत बर्बाद हो जाएगी अगर इन्हीं खुराफात में ज़िंदगी गुजरी। डरिए इस बात से भी। अल्लाह ने आपको दिया है तो कभी गरीब यतीम बच्चों को घर पर बुलाकर खिलाइए, कभी बहनों को बुलाइए, कभी रिश्तेदारों को बुलाइए और दोस्तों को बुलाकर खिलाइए और हदिया भी बांटिए। लेकिन खुदारा इन सब गुनाहों के काम से बचिए और हमें अपने बच्चों के माहौल को दीनदार बनाना चाहिए, उलमा से ताल्लुक़ रखना चाहिए और अपने बच्चों को आलिम लोगों की सोहबत में रहने का शौकीन बनाना चाहिए, ताकि हम और हमारे बच्चों को मुस्तकीम वाला रास्ता मिल सके। हमारे बच्चे हमारे लिए निजात का जरिया बने। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे घराने में हम 8 बहन भाइयों में मुझे कभी याद नहीं पूरी जिंदगी में कि हमारे घर में कभी ये खुराफात की गई हो। हमें पता ही नहीं रहता कब हमारी पैदाइश का महीना और दिन निकल जाता है। अब क्योंकि मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूं तो मुझे मिसाल देने के लिए अपने दोनों बच्चों की तारीख याद रखनी पड़ती है। और हाँ, मैं
चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों के लिए है। दूसरे मज़ाहिब के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके बारे में उन्हें अपने मज़ाहिब की किताबों में देखना चाहिए और अपने पंडितों से, संत साधुओं से, अपने धर्म गुरुओं से मालूम करना चाहिए। दोस्तों, अगर सुझाव अच्छा है और आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी बात को दूसरे भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करिएगा। वरना क्या है, ज़िंदगी तो घट ही रही है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लज्जत के शौक़ में गुनाह न कर, लज्जत जाती रहेगी, गुनाह बाकी रहेगा। लज्जत के शौक़ में गुनाह न कर, लज्जत जाती रहेगी, गुनाह बाकी रहेगा। और तकलीफ़ के डर से नेकी न छोड़, तकलीफ़ जाती रहेगी, नेकी बाकी रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।